माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जो है ग्लास स्लैब से रिलेटेड। अब ग्लास स्लैब के अंदर लेटरल डेविएशन होता है। ये ग्लास स्लैब है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे किया जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए। ये हमारे सारे सेकेंड पेज के स्टूडेंट हैं, सारे होनहार विद्यार्थी हैं, सब आपको देखो परफॉर्म करेंगे, सब सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, अब देखिए, जस्ट फोकस ऑन दैट स्लैब। अब बेटा क्या करना होता है इसके ऊपर, सबसे पहले तो आप इस पेपर शीट को स्टेबल करोगे। या आपने एक आलपिन सेट करी, ठीक है। दूसरे आलपिन यहाँ पर फुल प्रेस कर दो इसको, क्यों चार कॉर्नर इसके सेट हो जाता है। और जब हम इससे इमेज वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए इनको दबा देंगे। यस, अब इसको रोकेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं जो कि एक एक्टिविटी है क्लास 12 के लिए, जो है लेटरल डेविएशन फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ये आपको फ्रंट में ग्लास स्लैब दिखाई दे रहा है और ये सभी हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बार सबको यस, क्या नाम है बेटा आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अमित दशरथ। प्रियंका का सामने। यस, तो लुक एट हियर माय डियर। अब देखो इसको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है, चार आलपिन से आपको एक A4 साइज का वाइट पेपर, हो सकता है बड़ा पेपर, उसको आपको सेट करना है, ठीक है, ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब आपने जैसे इसको ग्लास स्लैब सेट कर, गिव मी वन पेंसिल। वेरी गुड, देखो कितनी अच्छी पेंसिल है। देखो इस पेंसिल को देखो, इसको शार्प भी नहीं किया गया, इसको शार्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, देखो स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, थोड़ी सी बेइज्जती ज़रूरी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि यार पेंसिल जब आप दे रहे हो तो क्या होना चाहिए, शार्प होनी चाहिए इसे। क्योंकि खासकर स्पेशली ऑप्टिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनमें पेंसिल का बहुत बड़ा रोल है। और ऑप्टिक्स के अलावा देखा जाए तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट वाले, क्योंकि उनमें पेंसिल तो रहेगी क्योंकि आपको डायग्राम परफॉर्म करना है। और फिजिक्स के अंदर 90% यहाँ पे क्या है, डायग्राम्स हैं ही, और हर टॉपिक के साथ एक डायग्राम जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ। यस, यू विल जस्ट फोकस ऑन दैट। आ जाओ, जहाँ से क्लियर दिखे उस विजन को ले लेना आपको, ताकि सबको दिख जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्लास स्लैब को रखना है, ग्लास स्लैब के स्ट्रक्चर को यहाँ परफॉर्म करना है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब का स्ट्रक्चर इसके ऊपर फॉर्म हो चुका है, हो गया, ठीक है। इसको उठा लेंगे आप यहाँ से। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल क्रिएट करना है, और ध्यान रहे थोड़ा सा मिडिल पॉइंट से इधर आगे की तरफ लोगे। यस, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह रखने के बाद आपको एक नॉर्मल बनाना। आपको पता है नॉर्मल कितने डिग्री एंगल बनाता है भाई? 90 डिग्री। थोड़ा सा आप इधर हो जाओ ताकि लाइट इस पर प्रॉपर आए। आप उधर जाओ बेटा। यस, लाइट परफॉर्म है, ठीक है। ये अपन ने नॉर्मल किया। अब यहाँ पे हम एक 45 डिग्री का एंगल ले सकते हैं, किसी भी डिग्री का एंगल ले लेते हैं अपन यहाँ पर। यस, तो हमने ये एंगल लिया, ओके। द एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो आलपिन सेट करनी है। ये इंसिडेंट रे होगी, ये किसकी तरह बिहेव करेगी? इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट आलपिन सेट करनी है। ध्यान रहे थोड़ा स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल, और दो आलपिन रहेगी। देखो सिंगल की इमेज तो कहीं भी सेट हो सकती है, इसलिए आपको कम से कम दो आलपिन्स लेनी है। और दोनों आलपिन्स कैसी होनी चाहिए? एक लीनियर होनी चाहिए, वर्टिकली भी 90 डिग्री एंगल के साथ में होनी चाहिए। तभी बहुत बार क्या होता है, कार्डबोर्ड का भी रोल होता है। यस, तो अप्रॉक्सीमेटली ये स्ट्रेट आपको ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रखना है, जहाँ इसका सरफेस दिया है आपने एग्जैक्ट उसके ऊपर, ओके। या तो नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑन द शेप। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आप उधर हो जाओ बेटा। अब आपको इमेज परफॉर्म करनी है, आपको चेक करना है कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो इमेज देखने के लिए आप क्या करोगे, देखो जो आपका बेस है वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, डेविएशन नहीं आना चाहिए। देखो डेविएशन ये खुद कर देगा, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा एररलेस बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले सरफेस से आप इसको देखोगे। यस, तो कैमरामैन जस्ट कम हियर, ध्यान रखना, वायर पे ध्यान रखना, जस्ट गिव मी। तो आप जब इसको देखते हो तो देखो आपको एक आलपिन दिखना शुरू हो रही है वहाँ पर,
ठीक है। अब आप दोनों देखो ध्यान से इधर करोगे तो आपको दूसरी आलपिन भी दिखाई देगी। देखो वो पीछे आपको दूसरी आलपिन भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और पास में ले लूँ मैं इसको। यस, जिस पॉइंट पर दोनों आलपिन स्ट्रेट हो जाएगी, देखिए आप, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों आलपिन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। अच्छा, वायर थोड़ा सा हमारे को डेविएट कर रहा है। यस, तो अब देखो ध्यान से, दोनों आलपिन दिखाई दे रही है आपको। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों आलपिन क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। देखो इस पॉइंट पर दोनों आलपिन क्या हो गई, स्ट्रेट। इसको देखते हुए थोड़ा सा मैं इसको मिड में ले लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। या ठीक है, देखो एग्जैक्ट आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सीधे में रखते हुए, यानी दोनों स्ट्रेट रहने चाहिए, और एक आपको आलपिन लेनी है और एक ऐसी पॉइंट पे सेट करनी है जहाँ पे ये तीनों आलपिन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। अब देखो ध्यान से देखिए आप, ये आलपिन देखो, ये तीसरी आलपिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट में सेट कर दी। देखो अब वो पीछे जो इसकी इमेज थी, देखो यहाँ पे देखने पर दोनों आलपिन दिख रही है आपको। जैसे इस तीसरे के स्ट्रेट में आती है, ये बिल्कुल सीधे होगी, यानी तीनों, यानी दो आलपिन्स की जो इमेज है वो, और ये जो आपने जो तीसरी वाली जो लगाई है, तीनों क्या होगी, क्योंकि स्ट्रेट हो चुकी है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। ऐसे आप दूसरा पॉइंट भी ले लेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ सेट कर दिया आपने। अब ये आपने एक डॉट यहाँ पे लगा दिया, तो एक तो ये वाली पोजीशन, एक दूसरी पोजीशन, तो 2 पोजीशन आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल चुकी है। यस, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों, एक तो ये वाली नीडल देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को देखो, दिख रही है आपको। एक आपने लिया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा आपने लिया था ये वाला। दोनों पे राउंड कर लो आप। अब आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। आपको एक्टिविटी में अब देखना है, अब बताते क्या किया जाएगा इसके अंदर। यस, होल्ड इट, गो एट स्टेप। अब आप इस स्लैब को हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इमेज मिल चुकी है और ऑब्जेक्ट आपके पास है। दोनों लाइंस को आप मिला दोगे। वैसे आप इधर जाओ, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का बहुत बड़ा रोल है। मिला दिया इसको। अब देखो ध्यान से, ये क्या थी, ये थी आपके इंसिडेंट रे। क्या थी, इंसिडेंट रे। ये थी आपके रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है। व्हेन द मीडियम विल चेंज, दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। वैसे रिफ्लेक्शन यहाँ पे 2 जगह होगा, एक तो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, एक इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा। चेक करते हैं। अब इसके इंटरनल पाथ क्या होगा, ये लाइट इधर से आई थी, उसके बाद अंदर बैंड होगी है, क्योंकि देखो जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट बैंड हो जाती है, अपने पाथ, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। आपको पता है ये बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास, और ग्लास कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम। तो दैट्स वाई लाइट विल बी डेविएट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ एंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है बेटा, इसी को नॉर्मल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बैंड हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखते हो ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है, तो इंसिडेंट रे के पाथ को आप आगे बढ़ाओगे। हो गया आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रेज जो है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो डी निकला है, इसी को बोलते हैं लेटरल डेविएशन। लेटरल डेविएशन, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और लेटरल डेविएशन का आप मेजरमेंट भी लिख सकते हो, जैसे आपके पास ये स्केल है, तो लेटरल डेविएशन का मेजरमेंट कितना है यहाँ पर, यू विल जस्ट गेट इन सेंटीमीटर्स। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर। तो लेटरल शिफ्ट डी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। मैं बोलूँगा मैंने परफॉर्म किया, मेरे बच्चे आप लोग थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन भी करवा दो यार, ठीक है। या थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही अपन अगले एक्सपेरिमेंट मिलने वाले, ये एक्टिविटी थी आपकी, लेटरल शिफ्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लाइक करो, फॉलो करो और सब बच्चों को शेयर करो। थैंक यू सो मच।